26 नवंबर 1949। क्या थी वो तारीख, क्या थी वो दस्तावेज जो भारत की किस्मत तय करने वाला था। नमस्कार, मैं रूबी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ संविधान को नहीं समझेंगे, बल्कि हम उसके पीछे छिपे संघर्षों को भी महसूस करेंगे। उस यात्रा को सुनेंगे जो कागज पर उतारे गए शब्दों से कहीं अधिक भरी थी। यह कहानी है संविधान बनने से पहले की बेचैनी की, बनते समय की चुनौतियों की, लागू करते वक्त की जटिलताओं की, और आज के समय में उसके महत्व और उसके गलत इस्तेमाल दोनों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान बनने से पहले के भारत की। आजादी से पहले का भारत एक साम्राज्य नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे बड़े रियासतों, संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों का जटिल संगम था। ब्रिटिश शासन ने कानून दिए थे, पर वे भारतीय नहीं थे। भारत की जरूरतों, उसकी संवेदनाओं और उसकी विविधता को समझकर नहीं बनाए गए थे। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, या फिर 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हर कानून बाहरी था, भारत पर थोपा गया था और भारत की उम्मीदों से मेल नहीं खाता था। वहीं दूसरी तरफ थी देश में अखंडता का अभाव। राज्य अलग अलग शासन प्रणालियां अपनाते थे, कहीं राजा का शासन, कहीं अंग्रेजों का नियंत्रण, कहीं स्थानीय सरदारों की पकड़। आजादी से पहले भारत की 3 बड़ी चुनौतियां थी, एकता, शासन और पहचान की। भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ी थी, क्या इतनी विविधता वाला देश एक होकर चल पाएगा? इस चुनौती की वजह से संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बनना था। संविधान सभा का गठन और शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसमें 299 सदस्य थे। इनमें वकील थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे, और सबसे बढ़कर भारत की आत्मा को समझने वाले लोग इसमें शामिल थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इतिहास के सबसे गहरे प्रश्नों पर बहस की शुरुआत भी हुई। भारत कैसा होगा, संघीय या एकात्मक, संवैधानिक या संसदीय, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक, राज की शक्ति क्या होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी होगी। ऐसे कई सवाल थे, हर सवाल बड़े निर्णय से जुड़ा था। संविधान बनाने की चुनौतियां भी कम नहीं थी। संविधान बनाना आसान नहीं था। पहली चुनौती भारत के सामने थी विविधता की। भारत कई भाषाओं, वर्गों, संस्कृतियों का देश था। ऐसा संविधान चाहिए था जो सबको जोड़कर चले, किसी को भी अलग थलग ना करे। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती थी राज्यों का विलय करना। 554 रियासतों को भारत में शामिल करना आसान नहीं था। कुछ राजा सहयोगी थे, कुछ विरोध में, कहीं जनता का दबाव था तो कहीं राजनीतिक खींचतान। लेकिन यह सब संविधान के ढांचे पर सीधा असर डालने वाला था। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती थी भारत के सामने सामाजिक असमानता की। जाति व्यवस्था की जड़ें सदियों से गहरी थी। संवैधानिक बराबरी लिखना तो आसान था, लेकिन समाज में बराबरी लाना कठिन। चौथी बड़ी चुनौती थी धर्म और राजनीति की। भारत धार्मिक रूप से बेहद विविध था। एक धर्मनिरपेक्ष, तटस्थ, समान दूरी का राज्य गरिमा के लिए जरूरी था। वहीं पांचवी बड़ी चुनौती थी आर्थिक हालात की। देश गरीब था, संसाधन कम थे और भविष्य अनिश्चित। इन सबके बीच भी बहसें तेज होती रही, सवाल उठते रहे और जवाब ढूंढे जाते रहे। इन सब के बीच आती है डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा का अंतिम रूप की कहानी। अर्थशास्त्री और सामाजिक न्याय के संवाहक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में वह काम किया जो किसी एक व्यक्ति के लिए करना लगभग असंभव सा था। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। लेकिन भारत का संविधान कॉपी नहीं, बल्कि एक संगम बना। हर धारा, हर अनुच्छेद, हर अधिकार भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया
और भारत ने अपने सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को जन्म दिया। संविधान लागू होने की प्रक्रिया और शुरुआती मुश्किलों पर अगर हम नजर डालें तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। संविधान लागू हुआ, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी बाकी थी। रियासतों का एकीकरण करना पहली चुनौती बना। कई रियासतें समझ ही नहीं पा रही थी कि केंद्र और राज्य के अधिकार कैसे काम करेंगे। पटियाला, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे कई क्षेत्रों में राजनीतिक संघर्ष हुए। धीरे धीरे बातचीत, समझौते और जमानत से समाधान निकाला गया। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती बनी नागरिक अधिकारों का लागू होना। बराबरी तो लिख दी गई थी, लेकिन समाज तुरंत नहीं बदल सकता था। जातिगत भेदभाव जारी था। नए कानूनों को लागू करने में प्रशासन को कठिनाई आई, लेकिन समय, शिक्षा और कानून की शक्ति ने रास्ता बना दिया। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती थी भाषा का मुद्दा का। हिंदी को राजभाषा बनाने के फैसले पर कई राज्यों में विरोध हुआ। दक्षिण भारत में तो आंदोलन तक हुए हैं। यह एक बड़ी परीक्षा थी। समाधान निकाला गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को स्वीकृति मिली और क्षेत्रीय भाषा को मिला सम्मान। चौथी बड़ी चुनौती बनी केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाना। भारत का संघीय ढांचा अनोखा था। केंद्र मजबूत पर राज्य स्वायत्त। शुरुआत में टकराव हुए, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों ने संतुलन बनाया। पांचवी बड़ी चुनौती थी पहले आम चुनाव की। 1951 से 1952 में दुनिया का सबसे बड़ा आम चुनाव हुआ। साक्षरता दरें कम थी, लोकतंत्र नया था, लेकिन जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और भारत ने दुनिया को चौंका दिया। संविधान ने अपनी पहली ही परीक्षा में अपना कद दिखा दिया। आने वाले दशकों की बड़ी संवैधानिक चुनौतियां भी इसमें दिखाई दी। भारत बढ़ा और साथ में इसकी चुनौतियां भी बढ़ी। 1960 का दशक युद्ध और आर्थिक संकट का था। संविधान ने सत्ता परिवर्तन और नीति निर्माण में स्थिरता दी। 1975 का आपातकाल, जैसे कि लोकतंत्र अंधेरे में डूब गया हो, पर इसी दौर में जनता ने अपनी ताकत को पहचानी और संविधान ने इस झटके के बाद खुद को और भी मजबूत किया। 44वें संशोधन ने भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग रोक दिया। 1990 में आर्थिक उदारीकरण संविधान के ढांचे में नई नीतियों को रास्ता दिया। 2000 के दशक के बाद तकनीकी क्रांति, सूचना का अधिकार, पंचायतों की शक्ति, शिक्षा का अधिकार। संशोधन लगातार होते रहे, भारत बदलता रहा और संविधान साथ चलता रहा। आज के समय में संविधान के महत्व की अगर हम बात करें तो आज संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है। जब आप वोट देते हैं, संविधान काम करता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं, संविधान आपका साथ देता है। जब कोई अदालत जाता है, संविधान उसकी ढाल बन जाता है। जब आप अपनी बात खुलकर कहते हैं, संविधान आपकी आवाज को सुरक्षा देता है। आज का भारत तेज, जागरूक और बदलते समय का देश है और संविधान उसकी धुरी। संविधान के गलत इस्तेमाल की समस्याएं भी बढ़ी है, लेकिन कहा जाता है कि हर ताकत जब आती है तो अपने साथ एक खतरा भी लेकर आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग के नाम पर फेक न्यूज, अफवाहें, प्रोपेगेंडा स्वतंत्रता को हथियार बनाकर समाज को बांटने की कोशिश भी की जाती है। कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे कि झूठे मुकदमे, गलत आरोप लगाना। न्यायपालिका की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर दूसरों को परेशान करना। आरक्षण में सामाजिक न्याय का राजनीतिक दोहन होना। जहां नीति समाज को ऊंचा उठाने के लिए बनी है, वहां कभी कभी उसे वोट बैंक की राजनीति में डाल दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अनावश्यक अविश्वास, हर निर्णय को संदेह से देखना, हर संस्था को निशाना बनाना लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर करता है। संविधान ताकत देता है, लेकिन यह तब तक ही मजबूत है जब तक उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। 26 नवंबर, एक याद, एक जिम्मेदारी, एक वादा। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी भी देता है।
हर बार जब आप सच और झूठ में फर्क करते हैं तो संविधान को सुरक्षित पाते हैं। जब हर बार हम दूसरों की स्वतंत्रता को समझते हैं तो हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और हर बार जब हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं, हम 1949 में किए गए उस वादे को निभाते हैं। संविधान दिवस का संदेश यही है, भारत तभी बढ़ेगा जब संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जनता के व्यवहार में जिया जाएगा। ये यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी समीक्षा साझा अवश्य करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।